हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें आज हम उदाहरण नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपको कहा गया है कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। आपने नोटिस किया, एक बार आपको देखने को मिल रहा है अपरिमेय संख्या। इससे पहले आप सभी क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या निकाले हैं, लेकिन अब तो कह दिया आप परिमेय संख्या निकाल रहे हैं। ये कैसे करें भाई? ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, कुछ नया बात कह दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम है तो इस बात का कम है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें मैं आपको दो मेथड, एक जब आपको सिर्फ बोलेगा एक अपरिमेय संख्या निकालने, तो आप क्या करना, तो आपको बस इतना करना है कि आंसर शुरू करते हैं। ठीक है, जब भी आपको बोले सिर्फ एक अपरिमेय संख्या निकालें, सिर्फ एक अपरिमेय संख्या निकालें, तो आपको जो भी आपको परिमेय संख्या दे, ये बात नोटिस करो, इस क्वेश्चन में आपको जो ये नंबर दिया है ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं को, इन दोनों परिमेय संख्याओं को रूट के अंदर ले करके दोनों को गुना कर दो। दोनों को क्या करो? गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, देखो 2 एकम 2 आया रूट के अंदर, ओके नीचे कर ले ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट स्टेप बना 2 एकम 2, 7 गुना 7 49, क्योंकि 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो नीचे में क्या निकल गया? 7, और ऊपर में 1 आ गया। या आप ऐसे लिख दो, ऊपर में क्या है? √2, ऊपर में √2/7। ये जो कंडीशन आया है ये एक अपरिमेय संख्या। आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर 2 है, तो ये क्या है? आपका एक अपरिमेय संख्या। ये आपका है एक अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या आपकी निकल गई बड़ी सिंपल तरीके से, कैसे हो गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा बोलेगा क्या करोगे? तो इसके लिए मैं आपको एक मेथड देता हूं। हमने एक मेथड डिस्कस कर लिया कि अगर एक निकालना है तो दोनों परिमेय संख्याओं को रूट के अंदर गुना करना है, बस इतना काम है। अगर नीचे वाला नंबर नॉर्मल रहता तो रूट नहीं रहता, क्योंकि 49 आया है। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, इसलिए 7 क्या हो गया? बाहर आ गया और रूट के अंदर सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, दूसरे मेथड पे हम जाते हैं। हम एक काम करेंगे, इस 1/7 का एक डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा वो निकालेंगे। इसका भी दशमलव प्रसार निकालेंगे और फिर पता लगाएंगे इररेशनल नंबर का अपरिमेय संख्या। ठीक है, वो सिखाता हूं आपको, ध्यान देना। 1/7, अगर हम 1/7 की बात करें तो 7 से भाग करेंगे एक को, तो 0 पॉइंट यहाँ 0, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, फिर 0, 7 चौक 28, 2 आया 0, 7 दूनी 14, फिर आया 6, 7 अट्ठे 56, फिर आया 4। हमने 1 से शुरू किया था, देखेंगे एक आएगा तो रुक जाएंगे। फिर 0, 7 पंचे 35, 5, 7 सत्ते 49, और फाइनली आप देख सकते हैं 1 आ गया। इसका मतलब रिपीटेशन होगा, बारंबारता होगी उस चीज की, बारंबारता नहीं सॉरी, आवृत्ति होगी उस चीज की। तो अब क्या हम काम करेंगे, इसको पहले यहाँ लिख देते हैं 0.14857, और एक काम करेंगे, इसके ऊपर से बार लगा देंगे। कैसे पता लगा? क्योंकि लास्ट में 1 आया ना, हमने शुरुआत ही 1 से किया था और वापस वो आ गया है। इसका मतलब पॉइंट के बाद ये सारे नंबर रिपीट होने वाले हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप, मेरे पास इस जगह नहीं, आपके पास कॉपी में जगह होगा, आप प्रॉपर नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। अब एक काम करेंगे, 2/7 का क्या होगा? देखो, एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, इसका डिवाइड करेगा, पर मैं आपको चाहता हूं कि आप जिस स्टेप का बने थोड़ी कम मेहनत लगाएं। तो हम, क्योंकि हमने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार निकाला है, तो 2/7 का निकालना आसान है। क्यों आसान है दिखाता हूं मैं आपको। एक बात समझो, जो ये 2/7 है, क्या मैं इसे 1/7 गुना 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, वो एकदम 2 ही तो होता है। और क्योंकि ये जो 1/7 है ना, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू आपके पास पहले से है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ से यहाँ ले लीजिए, सवाल तो वही है 0.1485 इसको 2 से गुना करना है, इसमें पार लगाना है। देखो 2 सत्ते 14 का 4 1 मास 2 पंचे 10 और 11 का 1 1 मास 2 बटे 16 और 1 17 का 7 1 मास 2 दूनी 4 और 1 5 2 चौके 8 2 एकम 2.0 और इस पे बार तो लगा दीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका 2/7 और डिवाइड करते तो टाइम ज्यादा लगता ना, कितने आराम से निकल गया। बस हमने क्या करा, दोनों चीजों का क्या निकाल दिया, दशमलव प्रसार निकाला है। दोनों का दशमलव प्रसार कैसे है, आसान है और आवृत्ति है इनकी, रिपीट हो रहा है, रिकॉर्डिंग है ये, नॉन रिकॉर्डिंग पर रिपीटिंग, इसको ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट काम रह गया है अपरिमेय संख्या बताना। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों ही परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकाला है, तो अपरिमेय संख्या जो लिखेंगे वो भी दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो हमें बस कैसे लिखना है इस पे ध्यान देना है। 1/7 और 2/7 के बीच में परिमेय संख्या और संख्या लिख देंगे नीचे। एक काम करते हैं, पहली संख्या लिखते हैं। हालांकि एक टाइम में आपको 3-4 निकालने सिखा दूंगा कि इमरजेंसी में काम आ सके, जैसे जैसे बोलेगा क्या पता एग्जाम में दो बोलते हैं कैसे निकालना है वो सीख। अब दोनों नंबर से फोकस करेंगे। सबसे पहले 0.0 बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या दिख रहा है 1, यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है 4, यहाँ पे ये कह सकते हो कि 14 है, एक 4 है और ये 2 8, इनके बीच के नंबर आपको बताने हैं। सबसे पहले देखो हम एक काम कर सकते हैं, 14 के बाद आता है 15, तो हम बोलेंगे 0.15, मतलब 0 पॉइंट दोनों में सेम सेम था, सेम। 14 के बाद 15 आता है तो 15 ले लो, फिर क्या करो एक 0 लगाओ, फिर 15 लिखो, इस बार डबल 0 लगा दो, फिर 15 लिखो, इस बार ट्रिपल 0 लगा दो, फिर 15 लिखो, इस बार 4 0 लगा दो, ऐसे डॉट डॉट डाल के छोड़ दो। ये एक अपरिमेय संख्या, एक ऐसी अपरिमेय संख्या। आपको तो मैंने दशमलव प्रसार बताया था, लेकिन दशमलव प्रसार मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। वो दशमलव जो मैंने बताया था परिमेय संख्या, उसमें 2 टाइप के दशमलव प्रसार बताया था। तो अपरिमेय संख्या में भी सब होता है दशमलव प्रसार। हाँ, अपरिमेय संख्या का जो होता है दशमलव प्रसार, तो ऐसा होता है, ना तो ये शांत रहता है और ना रिपीट होता है। आप देख रहे हो 0.15 फिर 1 0 15 2 0 15 0 15 4 0, मतलब क्या हो रहा है, नंबर अलग अलग हो जा रहा है ना, रिपीट हो ही नहीं पा रहा है, मतलब रिकरिंग वाला कंडीशन ही नहीं हो रहा है, आवृत्ति हो ही नहीं रही है। तो अपने मन से लिखना होता है, बस एक चीज ध्यान रखना है कि जैसा यहाँ है और यहाँ है उसके बीच के नंबर्स यूज करने हैं। और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। इस बार ये काम करते हैं 0.14 से 15 ले लिया, 18 ले लो, 20 ले लो, लेट से ले लिया हमने 21, 28 से तो कम है ना। ठीक है, एक 0 लिख दो, फिर क्या करो, फिर 21 लिख करके 2 0 डाल दो, फिर 21 लिख दो, 3 0 डाल दो, 21 लिख दो, 4 0 डाल दो और डॉट डॉट डाल दो। मतलब ऐसे चलता रहेगा, अलग अलग नंबर, दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है कोई, और ना ही शांत है, ये अशांत है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वाला कंडीशन। ये वाले कंडीशन कौन से, मतलब एक ऐसा दशमलव प्रसार जो ना तो शांत है और ना ही रिपीट हो रहा है, वो चीज वो अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, ये अपरिमेय संख्या। क्लास ऐसे निकालते हैं, सबको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से ही करना है आप सभी को, और आप नोट डाउन कर सकते हैं आप, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 15। इसमें आपको कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है, इसमें आपके 4 पार्ट्स हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है आपका पार्ट है, आप सभी ने 8th क्लास में भी किया होगा इन क्वेश्चंस को, जो ये 5 है उसको गुना करेंगे इस बॉक्स से। उसके बाद ये प्लस वाला जो √7 है, √7 उसको गुना करेंगे इसी बॉक्स से। 8th क्लास में आपने किया होगा इस तरह सवाल,
आप देखो 5 गुना 2 करोगे तो 10 आएगा, 5 गुना ये करोगे √5, 5 √5 आएगा। ये मत बोलना 5 गुना √5 √25 आएगा, गलत हो जाएगा। 5 गुना √5 5 √5, ठीक है। इसको इससे करेंगे 2 √7, हाँ √7 इंटू √5 करोगे ना। जब एक इर्रेशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। 5 और 5 सॉरी 7 और 5 गुना होगा √35 आएगा, ठीक है। अब इसमें कोई समान पद नहीं है तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट सिंपल करते हैं, ठीक है। 5 गुना 5 करोगे, चलो स्टेप बाय कर लेते हैं। ये रहा, फिर ये वाला लेते हैं रूट प्लस का 5 वाला, गुना करेंगे इस बॉक्स से, 5 गुना 5 25 आएगा। 5 गुना ये करोगे 5 √5 आएगा। फिर इसको इससे करा 5 √5, √5 को √5 से करोगे तो प्लस का सॉरी माइनस का 5, √5 का √5 मतलब √5 का स्क्वायर हो रहा है, इससे क्या आ रहा है 5। देखो ये समान पद आपस में कट गए, ठीक है। तो बचा है 25 माइनस 5 और आंसर आएगा आपका 20, ठीक है। आते हैं थर्ड पार्ट पे, इसमें क्या है √3 प्लस √7, क्योंकि ये जो सवाल है इसका एक फॉर्मूला है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। पहला a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब √7 का स्क्वायर, फिर 2ab का मतलब 2 गुना a की वैल्यू √3, a की वैल्यू आएगी √3 और b की वैल्यू √7, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7 और इनको गुना कैसे करेंगे ध्यान देना, 2 का 2, जब एक रूट उसी 2 से मल्टीप्लाई कर तो 7 और 3 गुना हो सकता है। अभी मैंने आप जैसे करवाया था ना, ये 7 गुना 5 35 लिखवाया था, 7 बच्चे ऐसे ही 7 किया 21, इन दोनों को जोड़ दो 10 प्लस 2 रूट अंदर 21, ये हो गया आंसर। अब इसको करते हैं, देखो ये दोनों सेम है, बस पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला, यहाँ पहले प्लस वाला यहाँ बाद में माइनस वाला, सेम ही सवाल। यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपको वापस याद भी आ जाएगा। ऐसा एक फॉर्मूला था हमारे पास, a माइनस बी और a प्लस बी जब गुना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। याद आ रहा होगा जिसमें किसी को, तो आपने किया है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं, √11 स्क्वायर, उसके बाद √7 स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11, 7 का स्क्वायर 7, 11 में से 7 गया 4, और ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। इस तरीके से हमने उदाहरण नंबर 15 भी कर लिया। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट, जब तक के लिए आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें कैसी लग रही है वीडियोस, और बताएं कौन सी वीडियो मैं बनाऊं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं, वो भी जरूर बताएं। आप सभी के सजेशन का वेलकम रहेगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।